अभिनंदन अभिनंदन। मैं पूजा जैन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के हमारे प्रोग्राम में मीट द आइकॉन। पहले राजस्थान परिषद की ओर से आपको तहे दिल से स्वागत करूंगी आप सबका। इधर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान परिषद वैसे तो कई अनोखे प्रोग्राम ले आता है, लेकिन इस बार जो प्रोग्राम लेके आया है मीट द आइकॉन। अब आप सोच रहे हो कि मीट द आइकॉन है क्या, मैं आपको बता दूं मीट द आइकॉन है क्या। मीट द आइकॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उन लोगों से रूबरू होते हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी सफलता हासिल करते हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ है श्री निर्मल कोटेचा फ्रॉम राजस्थान लाडनू। निर्मल जी पहले तेरापन समाज के प्रोफेशनल फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, गुवाहाटी तेरापन सभा के मंत्री और तेरापन योग परिषद गुवाहाटी के प्रेसिडेंट। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मैं पूजा जैन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के हमारे प्रोग्राम में कॉल्ड मीट द आइकॉन। मीट द आइकॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उन महान लोगों से, उन महान विभूतियों से रूबरू होते हैं और हम जानते हैं उनकी सफलता के पीछे उन्होंने कितना संघर्षों का सामना किया है, ताकि जो ये युवाएं जो प्रोग्राम देख रहे हैं इंस्पायर हो सके। हमारे जैसे लोग जो देख रहे हैं, जो आपकी स्टोरी जानेंगे, हम इंस्पायर होंगे। और इसी बीच हमारे साथ है निर्मल जी कोटेचा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। निर्मल जी तेरापन प्रोफेशनल फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट है और गुवाहाटी तेरापन सभा के मंत्री रह चुके हैं और तेरापंथ युग परिषद गुवाहाटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये गुवाहाटी से है और फिलहाल ये सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड सीए सिंस 32 इयर्स दैट इज 1987 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार इस बात पे जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो निर्मल जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपको यहाँ पे आके इधर बैठ के कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारी जो परिषद है इतना अच्छा कार्य कर रही है। सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज के लोगों को समाज के साथ जोड़ रही है, मिला रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपके बचपन के बारे में जानना है। आपका बचपन कैसा भी था, कैसा स्वभाव था आपका? क्या आप शरारती बच्चे थे या एकदम इनोसेंट बच्चे थे? मेरा जन्म लाडनू में हुआ। मैंने मैट्रिकुलेशन एजुकेशन जो हमारी थी वो लाडनू से की और उन वर्षों में जब मेरी उम्र 14 साल की थी तब मैं गुवाहाटी आया। लेकिन जो 14 साल मैंने लाडनू में रहा, बचपन बहुत अच्छा था, शिक्षा के प्रति शुरू से रुचि थी। स्कूल में हमेशा, जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जेबी स्कूल जो लाडनू की है, उसमें मैं पढ़ाई में मेरी शुरू से रुचि थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा नेचर जो था वो थोड़ा साई नेचर का था। जस्ट टू बी फ्रैंक, लेट मी एक्सेप्ट इट। थोड़ा साई नेचर का था, पढ़ाई में रुचि थी और आगे पढ़ना था, इसलिए गुवाहाटी चला गया। बहुत सही। सीए करने का थॉट आपको कब आया? मैं जब गुवाहाटी गया और वहाँ जब पढ़ाई में एडमिशन लिया कॉलेज में, तो हमारे वहाँ आसाम में, गुवाहाटी में जो लैंग्वेज थी वो कॉलेज में आसामीज एंड इंग्लिश थी एंड आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम। वहाँ पहले मैंने आसामीज सीखी, इसलिए सीखी कि मैं क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर सकूं, लोगों से मिल सकूं। उसके बाद में जब मेरी ग्रेजुएशन हुई, आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन बीकॉम फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड उसी समय जब मैं बीकॉम कर रहा था, मे बी बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड लाइक दैट आई हैज़ टू बी इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, मुझे उसमें जाना चाहिए और मेरा उसी से शुरू से वहीं से मेरा सीए के लिए मन बना। आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया था आप जब आपने ये डिसीजन लिया था कि आप सीए करोगे? हाँ, परिवार मेरा पूरा सपोर्टिव था। मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे मामा जी जो मन्नालाल जी बेद, वो मुझे को लाडनू से गुवाहाटी लाए। मेरे पेरेंट्स महाराष्ट्र में रहते थे और मैं उनके साथ रहा
उन्होंने मुझे सीए के लिए प्रेरित किया और वैसे पूरा परिवार इसके लिए तैयार था और ज़रूरी समझता था कि मुझे सीए करना है। यानी कि परिवार का योगदान था आपके साथ। डेफिनेटली था। अब आप मुझे ये बताइए कि आप समाज में इतना सेवा है आपका, तो आप अभी परिवार और समाज के बीच में आपका तालमेल कैसे होता है अब? यह बड़ी एक काफ़ी बड़ी बात है। पहले मैं इसमें बात कहना चाहूँगा कि समाज के साथ मैं कब जुड़ा या क्यों जुड़ा। मैं जब गुवाहाटी में था और मेरी उम्र 18-19 वर्ष की थी, उसी समय मैं तेरा पंथ युवक परिषद से जुड़ा। उस समय जो तेरा पंथ युवक परिषद थी उसके पदों पर रहा और मन में ऐसा लगा कि मुझे समाज के लिए करते रहना चाहिए और समाज ने बहुत सपोर्ट किया। मैं तो कहूँगा कि समाज ने बहुत ज़्यादा स्नेह दिया और मैं गुवाहाटी में रहते हुए गुवाहाटी समाज के लिए काफ़ी संस्थाओं से जुड़ता गया और कुछ कार्य करता गया। उसके बाद में तेरा पंथ सभा से जुड़ा। जब मेरी उम्र 29 साल की थी तब मंत्री बना और उससे लेकर के जब गुरुदेव का भी चातुर्मास हुआ उस दौरान मैं 3 बार गुवाहाटी सभा का मंत्री रहा, तेरा पंथ युवक परिषद का उपाध्यक्ष, उसके बाद में 2 कार्यकाल अध्यक्ष। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में विभिन्न हमारी जो केंद्रीय संस्थाएं हैं जिसमें अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद, उसके 6 साल तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, 10 साल तक अमृत सांसद के रूप में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त रहा। इस तरह से हमारी जो अभी वर्तमान में जो मेरी संस्था है तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम, उसके विभिन्न पदों पर उपाध्यक्ष, ट्रस्टी आदि। और आज गुरुदेव ने मुझे तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप समाज के साथ जुड़े हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, या समाज से आप ये मत समझिए कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि समाज हमारी सेवा कर रहा है। हमको बहुत कुछ समाज से मिलता है। मैंने अभी थोड़े पहले आपको एक बात कही थी कि मेरा नेचर बहुत शाई था, मैं बहुत लोगों के बीच में बोल नहीं पाता था। और समाज में आने के बाद आज कितनी भी बड़ी परिषद हो, कैसी भी परिषद हो, मैं आराम से बोल सकता हूँ, सबसे बात कर सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस बात। और चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, और मैं कहूँगा चाहे आपका व्यावसायिक जीवन हो, समाज का सहयोग आपको हरदम मिलता रहता है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि समाज से जुड़े रहें। समाज से जुड़े रहने में आपको बहुत फ़ायदे हैं। अभी जो आपका प्रश्न था कि परिवार के साथ ये सामंजस्य कैसे होता है, या तो परिवार का जैसा मैंने कहा पूरा, इसमें भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला कि समाज का जो मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मेरे माता पिता हों, चाहे मेरी पत्नी हों, बच्चे हों, सबका पूरा सहयोग मिला। किसी ने आज तक यह वैसे नहीं कहा कि आप इतना क्यों समाज को समय दे रहे हैं, किंतु यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अपनी जो दिनचर्या है उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें से आप परिवार के लिए भी समय निकालें, आप अपने प्रोफेशन के लिए भी समय निकालें और अपने समाज के लिए भी समय निकालें। समाज कितना समय मांगता है? समाज को बहुत थोड़ा समय चाहिए। अगर आप काम करते हैं तो समाज को ज़्यादा समय नहीं चाहिए। आप उसी में से अपने 24 घंटों में से आपको खाली उस दिनचर्या को सेट करना है, अपने टाइम टेबल को सेट करना है, और मुझे तो बहुत बड़ा आनंद आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। आपकी जीवन में ऐसा कौन सा संघर्ष में दौर था, वो जानना चाहूँगी, और आप उस दौर से कैसे उभर आए? देखिए, ये मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे कोई वैसा संघर्ष कोई खास मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया, न रहा। धर्म संघ का पुण्य प्रताप, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा। किंतु जैसा सबके साथ रहता है, हमारा जो बचपन है वो थोड़ा अभाव में बीता हुआ है। पढ़ाई के लिए जब गुवाहाटी आए तो शुरू से ही छोटी नौकरी भी की, ऑफिस में भी रहे और उसमें पढ़ाई भी की। बाकी वैसा कोई ऐसा संघर्ष मैं नहीं कहूँगा, और उसमें भी एक अपना आनंद था, उसमें भी अपना, उस समय को आज भी याद करते हैं तो अच्छा लगता है। मन में एक सेटिस्फेक्शन है कि यस, हम लोग ज़मीन से जुड़े रहे, उसका एक आनंद अलग होता है।
बाकी जो ज़मीन का जुड़ना है उसको मैं संघर्ष नहीं कहूँगा, किंतु हमारा परिवार था वो उतना वो नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो या बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम हो, किंतु गुरुदेव के प्रताप से जीवन अच्छा चलता रहा। अपने जीवन से मुझे कोई ऐसी शिकायत या ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके जीवन में आपका मार्गदर्शक कौन रहा है? देखिए, जीवन में मैं अगर एजुकेशनल फील्ड में कहूँ या मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में कहूँ, माता पिता तो होते ही हैं और उनके बिना तो किसी की भी काम आगे चल ही नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति का मैं नाम विशेष रूप से लेना चाहूँगा, वो मेरे मामा जी हैं, मन्नालाल जी बेद। वो मेरे को लेके आए और उनका मैं इसलिए कि उन्होंने मेरे जीवन को आगे ढाला है, आगे बढ़ाया है, मुझे इस लायक बनाया है। तो वे मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और सच्चे मार्गदर्शक अगर कहें तो समाज से मैं जुड़ा हूँ। हमारे गुरुदेव आचार्य तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी हर निरंतर मार्गदर्शक रहते हैं। आचार्य तुलसी के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपका जो मुझे आशीर्वाद मिला था, मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैं गुवाहाटी का जब मंत्री था, कुछ समाज में थोड़ी सी एक स्थिति पैदा हुई थी और उस समय हम गुरुदेव तुलसी की सेवा करने के लिए आए थे और गुरुदेव तुलसी से हमें समाधान मिल गया था। मैं लाड़नू ही रुक गया था और उम्र छोटी थी, 30-31 साल की उम्र थी। तो गुरुदेव ने जब मुझे देखा तो अपने पास बुलाया, अपने पास बैठाया और सारी बात को जाना, समझा, पूछा और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। आज भी वो क्षण जब मैं जैनिसु भारती में बैठा गुरुदेव की अकेले में सेवा कर रहा था, जब भी मैं उन क्षणों को याद करता हूँ, मन में बड़ी शक्ति मिलती है कि गुरुदेव तुलसी से मुझे कितना कुछ प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु हैं, वो हमारे कितने बड़े मार्गदर्शक हैं। ये हमें विशेष रूप से हमारे जीवन का एक, मैं कहता हूँ, यही हमारा अटेनमेंट है, यही हमारा अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। एक बार तालियां बजनी चाहिए। आपकी नज़र में, आपकी सोच में सफलता क्या है? देखिए, सफलता निश्चित रूप से जीवन को आगे बढ़ाने में है, जीवन के आगे बढ़ने में है, किंतु आप सफलता किस क्षेत्र की सफलता मानते हैं? मैं तो ये सफलता मानता हूँ कि अगर आप अपने जीवन से सेटिस्फाइड हैं, आप अपने कैरियर से सेटिस्फाइड हैं, आप अपने जो आपकी रेगुलर दिनचर्या है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, आप अपने आप में बहुत बड़े सफल हैं। निश्चित रूप से चाहे आप प्रोफेशन में सफल हों, चाहे आप परिवार में सफल हों या आप समाज में बड़े पद पर आकर सफल हों, यह एक सफलता का एक अलग मापदंड है। आप अपने में जो सफल है, इफ़ यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, आदमी को, यह मेरा विचार है, आदमी अगर ये मानता है, व्यक्ति अगर ये मानता है कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला है और इसी जो मिला है उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अतः मैं बहुत बड़ा सफल व्यक्ति हूँ। एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगी, आपके लिए असली खुशी किसमें है, असली संतुष्टि किसमें मिलती है? ये बड़ा कठिन सवाल है कि असली संतुष्टि किसमें मिलती है। देखिए, जो काम आप जिस वक्त करते हैं और जिस समय उसमें जो आप संतुष्ट होते हैं, उस समय की वही असली संतुष्टि है। अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, उनका काम कर रहा हूँ और उनको अच्छी तरीके से मैं पूरी सर्विस दे पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक संतुष्टि का विषय है। मैं परिवार में बैठा हूँ, अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ, अपनी पत्नी के साथ बैठा हूँ, माता पिता भाई बहनों के साथ बैठा हूँ और उनके साथ अगर अच्छे पल व्यतीत कर रहा हूँ, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। और आप समाज का काम कर रहे हैं, गुरुदेव से जब आशीर्वाद मिलता है, उससे बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती। आज जब गुरुदेव आशीर्वाद फरमाते हैं, अपने आशीर्वचनों के रूप में, संस्था के रूप में या हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी जो कार्यशैली है उसको आशीर्वाद देते हैं, अगर उस समय हमारी खुशी आप देखें तो आप बड़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। निर्मल जी, यह प्रोग्राम पूरा विश्व यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज की जो युवा पीढ़ी है, मेरा उनसे यही संदेश है, उनसे यही कहना है कि आप अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसके प्रति निरंतर जागरूक रहें। आप जो लक्ष्य आपका जो बनाया है, आज की जो ये जो क्या कहूँ इसको, मतलब जो ये वेस्टर्न जो थ्योरी है उससे आप दूर रहे, भागम भाग है उससे आप दूर रहे, ये हमारी चकाचौंध की जो ज़िंदगी है इससे आप दूर रहें। अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ें और अपने परिवार, अपने समाज के साथ में रहें, उसी में आपका जीवन सफल होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, हमको इंस्पायर किया। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जो यूट्यूब पे देख रहे, सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो जाने वाला है, बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच। और राजस्थान परिषद की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, आप यहाँ पे आए, हम कीमती समय निकाल के आप भी आए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राजस्थान परिषद का, सभी आपके आयोजकों का। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।